हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ का आप लोग टारगेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास हो रही है क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। हर रोज आपको क्लासेस करवा रहा हूं मैं एसबीआई पीओ को टारगेट करते हुए। 2026 के एग्जामिनेशन में आप किस तरह के क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपका डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारी क्लासेस अपनी डिजाइन की है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास अपनी स्पेसिफिकली है पजल के लिए। हर टाइप की पजल हम करेंगे, आप जो एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल्स विद टू वेरिएबल्स, विद ब्लड रिलेशन, हर टाइप की पजल हम आज इस सेक्शन में करने वाले हैं। तो देखो, कुछ कुछ पजल्स मैंने यहाँ लिखी है, इसके अलावा भी और पजल्स आप यहाँ और एग्जाम क्लास में करोगे। 10% वाली पजल है विद वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आपके पास, ब्लड रिलेशन विद पजल जो बहुत सारे लोगों को थोड़ी टिपिकल लगती है, इससे मैंने इसको पजल को लिया है। ईयर बेस्ड पजल, पेंटागन बेस्ड पजल्स, अनसर्टेन लीनियर रो, ठीक है, सर्टेन पर्सन हो गए विद डिफरेंट डिफरेंट अपने पास डायरेक्शंस वाली। हर टाइप की पजल रहने वाली है आपके आज के सेशन में। कंप्लीटली देखना आज के सेशन को, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, फर्स्ट पजल आपके सामने हिंदी मीडियम के लिए एंड ये पजल है इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से करने का ट्राई करो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर खत्म करने की। 2 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट का ही ये क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट के आसपास खत्म करने का ट्राई करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इसमें क्या रखा है कि 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, 7 पर्सन है एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सारे के सारे लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम वियर डिफरेंट टाइप ऑफ वियर ड्रेसेस, पार्टी वियर ड्रेसेस। ठीक है, सबने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पार्टी वियर ड्रेसेस पहन रखी है। 7 पर्सन है अपने पास और 7 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। 7 प्लेसेस बना लेते हैं अपने यहाँ पे, इसमें 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ अपने कंडीशंस नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया द वन हु वियर जंपर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ओके, जिसने जंपर पहना है सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। फिर कहा गया कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एस और आर। एस और आर के बीच में 2 पर्सन है, राइट कौन है लेफ्ट कौन है ये अभी हमको पता नहीं है। फिर कहा द वन हु वियर लहंगा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, द वन हु वियर लहंगा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, आर के बारे में कहा आर डज नॉट वियर साड़ी। ठीक है, आर ने साड़ी नहीं पहनी है। एंड पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर लहंगा। पी का पी सेकंड टू द लेफ्ट है जिसने लहंगा पहना। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पहले दिए गए पॉइंट से कनेक्ट होती है उसको कोशिश करना उसी के साथ लिखने की। अगर आप उसी के साथ लिख दोगे ना, तो आप जब उस एक इंफॉर्मेशन को नोट करोगे पजल में, तो आपको दूसरी में भी साथ के साथ दिमाग चलेगा, इस वजह से। फिर हमें कहा गया नीदर क्यू नोर यू वियर लहंगा। ओके, नीदर क्यू नोर यू वियर लहंगा। ओके, एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु वियर लहंगा एंड मैक्सी। जितने पर्सन ने जितने पर्सन उन्होंने लहंगा और मैक्सी के बीच में बैठे हैं, सेम उतने ही पर्सन अपने पास यू एंड मैक्सी के बीच में बैठे हैं। राइट लेफ्ट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इनके बीच में हमारे पास सेम पर्सन है। ठीक है, फिर हमें कहा गया द वन हु वियर मैक्सी हु सिट एडजस्टेड टू आर। ओके, जिसने मैक्सी पहनी है हु सिट एडजस्टेड टू आर, यानी वो आर के साथ बैठे। ठीक है, द वन हु वियर कॉकटेल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर मैक्सी। ओके, द वन हु वियर कॉकटेल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर मैक्सी। मैक्सी के थर्ड टू द लेफ्ट में है। टी सिट 3 places अवे फ्रॉम वन हु वियर कॉकटेल। टी सिट 3 places अवे, राइट और लेफ्ट ये नहीं पता, बट इतना पता है 3 places अवे है। फिर कहा गया द वन हु वियर कुर्ता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, जिसने कुर्ता पहना है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वो टी के सेकंड टू द राइट है। एंड वी एंड क्यू सिट टुगेदर, वी और क्यू एक साथ बैठे हैं। ओके, सारी इंफॉर्मेशन नोट होगी। आपको इसी तरह से एग्जामिनेशन में ठीक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी है, उसके बाद आपको पजल पे जाना है। ठीक है, तो देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास पी और लहंगा और आर के बारे में। पी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पी जो है लहंगा के सेकंड टू द लेफ्ट है, इसमें भी आ जाएगा लहंगा के सेकंड टू द लेफ्ट, एंड लहंगा जो थर्ड टू द राइट में है आर से, थर्ड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास आर से। फिर हमें कहा गया था कि आर और एस के बीच में 2% का गैप है, राइट और लेफ्ट ये पता नहीं, तो एक बार तो ले लेते हैं राइट से 2% का गैप, एक बार ले लेते हैं हम लेफ्ट से 2% का गैप। ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। फिर हमें ये कहा गया था कि जो जंपर है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एस है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास जंपर।
सेकंड टू द राइट ऑफ एस, जंपर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ओके, चलिए एक हमें कहा गया था कि आर के साथ मैक्सी है, एक साइड तो जंपर आ गया, दूसरी साइड आ जाएगा मैक्सी। फर्स्ट कंडीशन में अभी हम रख नहीं सकते क्योंकि दो कंडीशन बन जाएगी इसमें हमारे पास, यहाँ पर भी मैक्सी आ सकता है और यहाँ पर भी मैक्सी आ सकते हैं, इसलिए कुछ और सोचते हैं, अभी आगे एक और कंडीशन देखते हैं हम। हमें एक बात कही गई थी कि लहंगा, मैक्सी एंड यू, इनके बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन का गैप है, यानी जितने पर्सन का गैप लहंगा और मैक्सी के बीच में, सेम उतने ही पर्सन का गैप आपको मैक्सी और यू के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड में देखते हैं, सेकंड में तो हमको पता है कि लहंगा और मैक्सी में 2 का गैप है अपने पास, लेफ्ट से 2 का गैप है, तो मैक्सी और यू के बीच में भी 2 का गैप हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा यू। फर्स्ट में देखो दो कंडीशन बनती है अपने पास मैक्सी की। फर्स्ट में यहाँ पे देखो, पहले अगर मैं यहाँ पे मैक्सी रखता हूँ तो लहंगा से एक छोड़ के मैक्सी, और मैक्सी से एक छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा यू। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। चलो सेकंड कंडीशन में देख लो, लहंगा से 2 छोड़ के लेफ्ट में अपने पास यहाँ पे मैं मैक्सी रखता हूँ, तो मैक्सी से 2 छोड़ के लेफ्ट में यू आएगा अपने पास जंपर पे। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है अपने पास यू, लेकिन हमें एक चीज और कही गई थी कि मैक्सी के थर्ड टू द लेफ्ट में कॉकटेल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैक्सी को रखता हूँ तो थर्ड टू द लेफ्ट में तो अपने पास एस पे आ जाएगा कॉकटेल। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मैं मैक्सी को यहाँ रख लेता हूँ तो यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में तो जंपर बैठा है, यहाँ कॉकटेल हमारे पास आ नहीं सकता, इस वजह से अपने पास मैक्सी की एक ही कंडीशन बचती है, ये कंडीशन हमारे पास मैक्सी सिर्फ यही आ सकता है। ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास कॉकटेल। ठीक है, फिर लहंगा से एक छोड़ के मैक्सी था अपने पास, मैक्सी से एक छोड़ के आ जाएगा यू। ठीक है, सेकंड में भी हम देख लेते हैं, मैक्सी से 2 छोड़ के गैप पे यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कॉकटेल, एंड कॉकटेल से 2 छोड़ के गैप पे किसी भी साइड में आ सकता है टी। ओके, टी आ सकता है किसी भी साइड में। अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ तो 2 छोड़ के गैप पे आर है, इसका मतलब राइट में 2 छोड़ के गैप पे आ जाएगा अपने पास टी। सेकंड कंडीशन में देखता हूँ लेफ्ट में 2 छोड़ के गैप पे पी है, तो राइट में 2 छोड़ के गैप पे आ जाएगा अपने पास टी। ओके, इतना समझ आया आपको। फिर हमें कहा गया था यहाँ पे देखो कि टी के सेकंड टू द राइट में कुर्ता भी है अपने पास, तो टी के सेकंड टू द राइट में कुर्ता आ गया। इस कंडीशन में टी के सेकंड टू द राइट में अपने पास आ गया कुर्ता यू वाले में। ठीक है, टी वाला कुर्ता भी आ गया। फिर हमें कहा गया था कि वी जो है वो इमीडिएट नेबर है हमारे पास क्यू के, लेकिन क्यू और यू को लहंगा पसंद नहीं है, ये बात भी हमें साफ साफ कही गई थी। देखो सेकंड कंडीशन में देखो वी और क्यू की क्या पोजीशन आ सकती है, वी एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें तो कहा गया कि वी और क्यू एक साथ आएंगे। इस कंडीशन में तो हमारे पास वी और क्यू एक साथ आ ही नहीं सकते, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वी और क्यू, क्यू लहंगा नहीं है तो क्यू आ जाएगा अपने पास जंपर पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास वी, और ये अपनी पजल पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक कौन सा रह गया इसमें अपने पास, आर सारी नहीं है अपने पास, सारी आ जाएगा पी पे, जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी ही पजल थी आपकी, टफ पजल नहीं थी, बनाने लायक पजल थी आपके पास। ठीक है, आपको बस ये कंडीशंस नोट करनी आनी चाहिए और कंडीशंस को सही तरह से रखना आना चाहिए। हर कंडीशन पे ये नहीं कि आप एक और पजल स्टार्ट कर लो, वहां पे 3-3 कंडीशंस लेके चलो, ऐसा नहीं होता। जितनी पॉसिबिलिटी दी हुई है आप उसको रख रख के देखो, वहीं पे ही पॉसिबिलिटी कोई ना कोई कट हो जाती है। प्रीलिम्स में आपको इसी लेवल की पजल देखने को मिलेगी। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वियर साड़ी। ठीक है, साड़ी किसने पहन रखी है अपने पास, ये अपने पास है पी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू द वन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर वियर साड़ी, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज साड़ी। फिर हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर चोली, जो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वियर चोली। ओके, चोली कौन सा था अपने पास, आर था, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन था अपने पास, थर्ड टू द लेफ्ट में था अपने पास वी, लहंगा था। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा द वन हु वियर लहंगा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, द वन हु वियर लहंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे, वीडियो को पॉज करें, बनाए खुद से, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, ऐसी पजल आपको प्रीलिम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलती है। ये वो पजल है जो एग्जामिनर हर शिफ्ट में देगा ही देगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से करना। वीडियो को पॉज करके बनाओ, इसको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस पजल को बनाने का ट्राई करो, बन जाएगी आपसे ये पजल 2 मिनट के अंदर। 6% है हमारे पास, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे करते हैं, वर्क कर रहे हैं। हायरार्की बता रखी है हमने, हमको इसने, सीईओ है जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे, और एमजी जो है अपने पास जूनियर मोस्ट पोजीशन पे। ठीक है, एंड दे ऑल लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ जंक फूड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जंक फूड्स पसंद है उनको। ठीक है, सबसे पहले आएगा अपने पास सीईओ, जो कि सबसे अपने पास सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, जो अपने को हायरार्की उल्टी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, इसको ध्यान से बनाना। सबसे ऊपर आएगा अपने पास सीईओ। ठीक है, उससे फिर अपने पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी, फिर अपने पास सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, फिर आते हैं अपने पास जीएम जनरल मैनेजर,
एंड डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम एंड मैनेजर एमजी मैनेजर। ठीक है, ये सारी पोजीशन है अपने पास। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें कहा गया कि डी इज 4% सीनियर टू वन हु बाय कैंडी। ठीक है, डी जो है वो 4% सीनियर है किससे, जो कैंडी पसंद करता है। और ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन डी एंड वन हु बाय चिप्स। ठीक है, डी और चिप्स के बीच में अपने पास एक ही पर्सन है। बी इज 2% जूनियर टू ई। बी के अपने पास, बी है अपने पास 2% जूनियर है ई से। एंड ई डज नॉट बाय चिप्स। ई को चिप्स पसंद नहीं है। ठीक है, फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू वन हु बाय पास्ता। जितने पर्सन बी से सीनियर हैं सेम उतने ही पर्सन जूनियर हैं हु बाय पास्ता, जिसने पास्ता को पसंद खरीदा है। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन designated between E and one who buy pasta is one less than number of person between A and one who buy pizza। ठीक है, जितने भी पर्सन है अपने पास E और पास्ता के बीच में, वो एक लेस है किससे, जितने पर्सन अपने पास A एंड पिज्जा के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। फिर हमें कहा गया द वन हु बाय केक इज नॉट जूनियर टू वन हु बाय पिज्जा। जो केक है अपने पास वो जूनियर नहीं है पिज्जा से। इसका मतलब अपने पास ये है कि जो केक है वो सीनियर है किससे, पिज्जा से। ठीक है, and only two person are designated between the one who buy cake and F। दो ही पर्सन है या दो ही डेजिग्नेशन है अपने पास जिसमें केक और F के बीच में। और F जो है अपने पास वो जीएम नहीं है, जनरल मैनेजर नहीं है। F अपने पास यहाँ जनरल मैनेजर पे नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमसे, जो यानी जो सबसे ज्यादा प्लेसेस कवर करती है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पता है आपको। डी और कैंडी। देखो, डी और कैंडी के बीच में 3% का गैप है। इसका मतलब ये 5 प्लेसेस ऑलरेडी फिल कर रही हैं अपने को। ठीक है, और हमारे पास हैं कितनी, 6 प्लेसेस हैं। तो दो कंडीशन बनाकर चलते हैं, एक बार डी आ जाएगा सीईओ पे, एक बार डी आ जाएगा अपने पास ईडी पे। ठीक है, 3 के गैप पे अपने पास यहाँ आ जाएगा एमजी पे कैंडी, एंड यहाँ डीजीएम पे आ जाएगा अपने पास कैंडी। ठीक है, फिर हमें कहा गया था कि डी और चिप्स के बीच में 1% का गैप है। ठीक है, तो 1% का गैप पे आ जाएगा अपने पास चिप्स, और इसमें भी 1% के गैप पे आ जाएगा अपने पास चिप्स। ओके, इतनी बात होगी खत्म। अब हमें पता था कि जो ई है वो 1% या 2% सीनियर है बी से, जिसको चिप्स और ई चिप्स पसंद नहीं करता। ठीक है, ई चिप्स पे नहीं आ सकता। तो दो कंडीशन बन सकती हैं देखो ई और बी की। या तो ई और बी अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगा, या फिर ई और बी अपने को इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटी बनती है ई और बी की। कैसे चेक करें, क्या एक और पॉसिबिलिटी बना दें इस पे, नहीं, वेट करो। बी के बारे में भी हमको और कुछ बता रखा है। हमें ये बता रखा है कि बी के जितने सीनियर हैं पास्ता के उतने ही जूनियर हैं हमारे पास। ठीक है, ये बता रखा है आपको। तो देखो, या तो बी आएगा अपने पास जीएम पे, या फिर बी आएगा एमजी पे। अगर एमजी पे बी आता है तो इसका मतलब पास्ता आ जाएगा अपने पास सीईओ पे। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अपने पास। अगर मैं बी को जीएम पे बनाता हूं तो जीएम से ऊपर कितने पर्सन है, 3। इसका मतलब पास्ता के नीचे कितने पर्सन होने चाहिए, 3। 3% छोड़ के तो हमारे पास नीचे से चिप्स बैठा है ऑलरेडी, पास्ता आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है ई और बी की। एक ही कंडीशन बचती है हमारे पास ई और बी की। ई आ जाएगा जीएम पे और बी आ जाएगा एमजी पे, और पास्ता आ जाएगा अपने पास सीईओ पे। अब बताओ, आपको कंडीशन रखनी आई, समझ आई आपको मैंने कैसे कंडीशन को रखा। सेम यही चीज हम दूसरे में भी करेंगे। ई और बी के बीच में 1% का गैप है, या तो ई और बी हमको मिल जाएगा देखो सीईओ से ये सीजीएम पे, ई और बी यहाँ मिल जाएगा। ई अपने पास चिप्स पे आ नहीं सकता अपने पास। ठीक है, सीजीएम पे तो आ सकता है, यहां से ई और बी यहाँ मिल जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब या तो मेरा बी आ जाएगा सीजीएम पे, या मेरा बी आ जाएगा डीजीएम पे। अगर मैं बी डीजीएम पे लिखता हूँ तो पास्ता कहाँ आएगा, ईडी पे आएगा। पास्ता ईडी पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बी को सीजीएम पे लिखता हूँ तो मेरा पास्ता कहाँ आएगा, नीचे से 2 छोड़ के, क्योंकि बी के ऊपर 2% है, नीचे से 2 छोड़ के तो हमारे पास चिप्स बैठे। इसका मतलब बी हमारे पास सीजीएम पे आ ही नहीं सकता। बी आएगा हमारे पास डीजीएम पे, और ई आएगा सीजीएम पे। एंड चिप्स कहाँ पे आ जाएंगे अपने पास, 1% छोड़ के ऊपर से यहाँ आ जाएंगे अपने पास चिप्स, तो आगे सॉरी पास्ता। हाँ, पास्ता आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अब कंडीशंस कैसे रखनी है, अब चलते हैं आगे। फिर हमें कहा गया था कि जो ई पास्ता के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है जितने अपने पास ए और पिज्जा के बीच में। अभी अपने पास ए भी नहीं है, पिज्जा भी नहीं है, ई और पास्ता है अपने पास। अगर फर्स्ट में देखता हूँ मैं, ई और पास्ता के बीच में अपने को 2% का गैप दिखता है।
ठीक है, जो कि हमें बता रखा है एक कम है। इसका मतलब ए और पिज्जा के बीच में 3% का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। ई और पास्ता के जितने परसेंट थे वो एक लेस था अपने पास जितने ए और पिज्जा के बीच में थे। तो देखो ई अपने पास जीएम पे है और बी और पास्ता है अपने पास सीईओ पे, 2% का गैप है। तो मतलब ए और पिज्जा में हमारे पास 3% का गैप होना चाहिए, ठीक है। 3% के गैप पे अगर मैं ए और पिज्जा रखता हूँ, अगर मैं ए को डीजीएम पे रखूंगा तो 3% के गैप पे 1 2 3 तो ऊपर सीईओ आ जाएगा, या तो ए आ ही नहीं सकता अपने पास। ए अपने पास एक ही कंडीशन में आ सकता है कि ए आ जाएगा अपने पास ईडी पे, ठीक है, और 3% छोड़ के अपने पास आ जाएगा पिज्जा, ठीक है। ये बन गई। सेकंड में चलते हैं। ई और पास्ता के बीच में कितने परसेंट का गैप है? 0। इसका मतलब ए और पिज्जा में कितने परसेंट का गैप होगा? 1% का गैप। इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास ए और पिज्जा में 1% का गैप है। ऊपर नीचे अभी हमको पता नहीं है, 1% का गैप है हमारे पास। इसको बनाते हैं, 1% गैप है, सीईओ पे आ सकते हैं अपने पास, ए बिल्कुल आ सकते हैं। अगर मैं जीएम पे रखता हूँ तो 1% छोड़ के ऊपर पास्ता आ जाएगा, नीचे 1% छोड़ के कैंडी आ जाएगा, जीएम पे नहीं आ सकता। एमजी पे रखता हूँ मैं ए को एमजी पे रखता हूँ तो एक छोड़ के पिज्जा ऊपर आएगा, तो ऊपर चिप्स बैठा है, मतलब एमजी पे भी हमारा ए नहीं आ सकता, जीएम पे भी हमारा पास ए नहीं आ सकता। ए कहाँ आ सकता है? ए सिर्फ अकेला सीईओ पे आ सकता है, तो 1% छोड़ के आ जाएगा अपने पास पिज्जा, ठीक है। फिर हमें कहा गया था कि जो केक है वो सीनियर है पिज्जा से, तो पिज्जा से सीनियर आ जाएगा अपने पास केक। फर्स्ट कंडीशन में दो जगह आती है केक की, या तो ईडी पे आ जाएगा केक या फिर केक आ जाएगा अपने पास जीएम पे, क्योंकि दोनों ही पर्सन सीनियर हैं पिज्जा से। लेकिन केक से दो छोड़ के गैप पे हमारे पास एफ भी है, तो सेकंड कंडीशन में तो केक से दो छोड़ के गैप पे एफ आएगा। फर्स्ट कंडीशन में देखो, अगर मैं ईडी पे केक रखता हूँ, ठीक है, तो दो छोड़ के गैप पे डीजीएम पे आ जाएगा एफ अपने पास, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं केक को रखता हूँ जीएम पे, तो दो छोड़ के गैप पे जीएम पे रखने के बाद नीचे तो आ नहीं सकता, 2% बचते हैं। ऊपर देखता हूँ दो छोड़ के गैप पे डी है, इसका मतलब केक आ जाएगा अपने पास ईडी पे, तो दो छोड़ के गैप पे आ जाएगा अपने पास एफ। एक पोजीशन बचती है अपने पास सी की, ठीक है। एक बात हमको, ये बात इसमें आगे इसके अंदर आप देखो हमारे पास आ गया एफ। एफ कहाँ गया? जीएम पे, लेकिन हमारे पास कोई कहा गया था एफ हु इज नॉट जीएम, एफ जीएम पे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। फर्स्ट पोजीशन पॉसिबिलिटी थी, हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, वो हमारी कंडीशन राइट है। ये अपनी पजल यहाँ खत्म हो जाती है। ओके, समझ आया आपको? एक एक कंडीशन को मैंने आपको रख रख के दिखाया है, कैसे रखना है आपको एग्जामिनेशन में, कैसे सोचना है। थोड़ा सा अवेयर रहना, ओपन रखना अपने माइंड को, हर पॉसिबिलिटी पे एक बार सोचना जरूर, कोई भी पॉसिबिलिटी क्योंकि बन सकती है, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। कौन सी पोजीशन अपने पास ट्रू है इसमें अपने स्टेटमेंट? डी इज 2% सीनियर टू सी। देखो डी जो है सी से 2% सीनियर है, बिल्कुल सीनियर है, फर्स्ट अपनी राइट है। एफ बाय कैंडी, एफ ने कैंडी है, बिल्कुल एफ के पास कैंडी है अपने पास, सेकंड भी राइट है। ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में ओनली 3% है। देखो 1 2 3, बिल्कुल 3% है, तो हमारा इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1 2 3 आर राइट आंसर। ओके, फिर हमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बाय डोनट। डोनट किसने खरीदा अपने पास? डोनट था अपने पास ई पे, डोनट खरीदा अपने ई ने। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको बनाओ अच्छे से। ये आपके पास पीओ प्रीलिम्स की पजल है, आगे आपको मैं मेंस की पजल भी कराऊंगा। बने रहना सेशन के अंदर, सारे टाइप की पजल मिलेंगे आपको आज, बहुत सारी पजल्स हैं आज की एग्जाम क्लास में। इसमें हमें कहा गया कि 9 पर्सन है, ठीक है, लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 9 स्टोरी बिल्डिंग। लोअर मोस्ट फ्लोर है अपने पास 1 एंड इमीडिएटली अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 पर्सन है अपने पास। अच्छा ये ओनली फ्लैट वाली फ्लोर वाली है, आगे आपका आएगी फ्लैट फ्लोर वाली। ये अपने पास 9 8 6 5 4 1 9 फ्लोर है अपने पास। सबसे पहले हमें कहा गया एफ लिव ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बट अबव फोर्थ फ्लोर। एफ जो है ओड नंबर फ्लोर पर रहता है लेकिन फोर्थ फ्लोर से अबव, फोर्थ से अबव ओड नंबर फ्लोर कौन से होते हैं? एक तो फिफ्थ हो जाएगा अपने पास, एक सेवंथ हो जाएगा, एक अपने पास 9 हो जाएगा। यही 3 फ्लोर आएंगे अपने पास जो ओड नंबर फ्लोर है 4 से ऊपर। फिर कहा गया ओनली 2% लिव बिटवीन एफ एंड डी हु लिव 2 फ्लोर अबव, यानी कि 2% का गैप है अपने पास एफ और डी के बीच में, लेकिन जो डी है वो 2 फ्लोर अबव है अपने पास ए से। अब देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, क्या मैं एफ से 2 फ्लोर छोड़ के नीचे डी रख सकता हूँ? नीचे डी नहीं रख सकता, क्योंकि नीचे डी रखता हूं अगर मैं, तो मेरे पास ए को प्लेस करने की जगह नहीं बचती, इस वजह से अपने पास डी आ जाएगा फ्लोर नंबर 8 पे।
एंड एक छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास। सेकंड में देखते हैं तो डी आ जाएगा अपने पास फ्लोर नंबर फोर पे और एक छोड़ के नीचे आ जाएगा अपने पास ए। थर्ड कंडीशन में देखते हैं, दो छोड़ के अपने पास 6 पे आ जाएगा डी एंड एक छोड़ के आ जाएगा अपने पास ए। ठीक है, फिर हमें कहा गया था कि ओनली 3% लिव बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में सिर्फ 3% है अपने पास। ठीक है, ऊपर तो रख नहीं सकता फर्स्ट कंडीशन में, नीचे देखता हूँ 3% छोड़ के अपने पास आया था ए और एच। सेकंड कंडीशन में देखता हूँ एच आया था 6 पे, और थर्ड कंडीशन में मैं देखता हूँ तो एच आया था अपने पास 8 पे। ठीक है, फिर हमें कहा गया है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो ई। जितने भी एच से ऊपर है वो एक कम है अपने पास जितने पर्सन नीचे रहते हैं अपने पास ई से। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो एच के ऊपर कितने पर्सन है हमारे पास, 7% है जो कि एक कम है। इसका मतलब ई के नीचे 8% होने चाहिए। ठीक है ना, हाँ 8% होने चाहिए हमारे पास ई के नीचे, तो 8% होने चाहिए, तो ई आ जाएगा अपने पास 9 पे। सेकंड में देखते हैं एच के ऊपर कितने परसेंट, अपने पास 3% है। इसका मतलब ई के नीचे 4% होने चाहिए, ई आ जाएगा 5 पे। एंड लास्ट में देखते हैं एच के ऊपर 1% है तो ई के नीचे 2% होने चाहिए, ई आ जाएगा नंबर 3 पे। ठीक है, फिर हमें कहा गया बी लीव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई बट बिलो जे। बी लीव वन ऑफ द फ्लोर अबव ई बट बिलो जे। ठीक है, इसी हायरार्की में बैठे हैं ये तीनों लोग। एंड सी लिव इमीडिएटली अबव जी। सी जो है वो जी से इमीडिएटली अबव है। एक बात तो ये बताया हमको, तो इमीडिएटली अबव फर्स्ट कंडीशन में तो एक ही जगह बचती है, सेकंड में भी एक ही जगह बचती है इमीडिएटली अबव की, एंड थर्ड में भी हमारे पास इमीडिएटली अबव की एक ही जगह बचती है। ठीक है, अब हमको ये देखना है जे जे से नीचे बी और बी से नीचे ई होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ई सबसे नीचे होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में तो ई सबसे ऊपर बैठा है, गलत होगी अपने पास ये। सेकंड में देखो यहाँ पे बैठा है अपने पास ई, तो सेकंड कंडीशन भी गलत है। थर्ड कंडीशन में देखो यहाँ आ जाएगा जे, यहाँ आएगा बी, और ये पजल आपकी थर्ड कंडीशन जो है ये पजल आपकी यहाँ पर राइट हो जाती है। ठीक है, 3 कंडीशन तक सोच के जाना, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है। 3 से ज्यादा कंडीशन आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप बना रहे हो 3 से ज्यादा कंडीशन तो फिर कहीं ना कहीं आप भी कुछ पढ़ने में गलत कर रहे हो या समझने में गलती कर रहे हो आप। ओके, तो चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया था कि सम ऑफ द फ्लोर ऑफ ई एंड एच। ई और एच जिस फ्लोर पे है उसको काउंट करना है हमको। देखो ई है अपने पास फ्लोर नंबर 3 पे और एच है फ्लोर नंबर 8 पे, टोटल हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे कौन है अपने पास, 7th फ्लोर पे है अपने पास जे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन लीनियर रो। लीनियर रो बेस्ड पजल है हमारे पास। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सबसे पहले देखो हमें बता रखे ओनली 4% सिट बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच में कितने पर्सन है, 4%। एंड जी से सेकंड टू द राइट ऑफ आर। जी जो है आर के सेकंड टू द राइट में, इसी को बना लेते हैं, यहीं से पजल को शुरू कर लेते हैं अपने। आर और एच के बीच में 4% का गैप है, दो पॉसिबिलिटी नहीं कि राइट और लेफ्ट, क्योंकि हमको बताया नहीं है। फिर हमें बताया कि जो जी है सेकंड टू द राइट ऑफ एच आर है, तो जी आ जाएगा सेकंड टू द राइट ऑफ आर, इसमें आ जाएगा अपना जी सेकंड टू द राइट ऑफ आर। एंड एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच एज सिट बिटवीन जी एंड एक्स। जितने पर्सन अपने पास जी और एच के बीच में हैं, सेम उतने ही पर्सन हमारे पास जी और एक्स के बीच में। ये बात ये कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो जी और एच के बीच में 2 पर्सन है, इसका मतलब जी और एक्स के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। सेकंड में देखो जी और एच के बीच में कितने पर्सन है अपने पास, 6 पर्सन है, इसका मतलब एक्स और जी के बीच में भी 6 पर्सन होंगे। 4 5 6 यहाँ देगा अपने पास एक्स। ठीक है, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। ठीक है, जो अपने पास एन आता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है, यहाँ देगा अपने पास एन, बट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ एंड। इसका मतलब जो अपने पास एन है वो किसी एक एंड से फिफ्थ पोजीशन पे है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में राइट से तो फिफ्थ पे हो नहीं सकता, ज्यादा प्लेसेस आ गए अपने पास, तो लेफ्ट से अपने पास एन के 4 हो जाएंगे, ये आ जाएगा फिफ्थ पे, और सेकंड में आ जाएगा अपने पास राइट से फिफ्थ पे। ओनली 6% सिट बिटवीन एन और वी। एन और वी के बीच में सिर्फ 6% है। ठीक है, अपने पास 3 4 5 6 यहाँ देगा वी, और एन और वी के बीच में 6% है अपने पास, 3 3 6 यहाँ देगा वी। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। वी जो है वो जे का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, इमीडिएट नेबर। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ जे इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ जे। यानी कि जे के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं वो 2 ज्यादा हैं जितने पर्सन अपने पास जे के लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखो जे के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, जे के लेफ्ट में बैठे हैं 2 4 10 12% है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जे के राइट में कितने पर्सन होंगे, 14% होने चाहिए फिर जे के राइट में।
तो जे के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सेकंड में देखते हैं जे के राइट में कितने पर्सन है। जे के राइट में हम लोग 2 4 6 8 10 12% है जे के राइट में। जे के लेफ्ट में 10% होने चाहिए, 3 तो ये है ही, 8 9 10। ठीक है। एंड ओ सिट एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड पी। ओ जो है एग्जैक्टली बीच में है अपने पास एन और पी के, यानी कि ओ बिल्कुल बीच में अपने पास एन और पी के। ठीक है। और पी के बारे में बता रखा है पी हु सिट राइट ऑफ एच। पी जो है वो एच का राइट है और लेकिन लेफ्ट में है वी से, ये बात भी ठीक है अपने पास। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, पी जो है अपने पास राइट में है एच से, लेफ्ट में है हमारे पास वी से, ये रहा अपने पास वी। ठीक है। अब पी कहाँ आएगा, पी हमको एच के तो राइट में चाहिए, ये रहा अपने पास एच। एच तो कह रहा है कि पी मेरे इधर है, लेकिन वी कह रहा है पी मेरे इधर है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है ये अपनी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, पी अपने पास कहाँ आएगा, ये रहा एच और ये रहा वी, इसका मतलब पी अपने पास इन दो कंडीशन में से किसी एक जगह पे अपने पास पी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें ये बात भी कही गई है कि एन और पी के बीच में जितने पर्सन है उसके बिल्कुल बीच में अपने पास ओ बैठा है, इसका मतलब बीच में अपने पास ओड नंबर ऑफ पर्सन होंगे तभी बिल्कुल बीचों बीच में ओ आएगा अपने पास। तो पर्सन काउंट कर लेते हैं अपने एन और पी के बीच में। तो ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 से यहाँ 9, इसका मतलब पी को यहाँ बिठाना पड़ेगा तभी उसके बीच में 9% आएंगे, 4% के गैप पे अपने पास ओ आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ओ, और ये अपनी पजल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके, करेक्ट, समझ आया आपको किस तरह से सारी कंडीशंस को रखा मैंने। टफ पजल नहीं थी, इजी पजल थी और बनाने लायक पजल थी, बस थोड़ा ध्यान लगाना था आपको, थोड़ा फोकस के साथ करोगे सारी कंडीशन को समझ के तो ये पजल बन जाएगी इजीली। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में देखो, एक्स और जे के बीच में, हाँ एक्स और जे के बीच में कौन बैठा है अपने पास, एक्स और जे के बीच में बैठा है अपने पास वी आर ओ क्यू ओ जी एन। तो वी आर भी है, जी भी है, एच नहीं है हमारे पास ना, नहीं एच नहीं है अपने पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2 फॉलोस। फिर कहा गया पोजीशन ऑफ वी फ्रॉम एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड। पी फ्रॉम एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड से देख लेते हैं अपने पास कितनी पोजीशन है, 3 6 7 8 9 अपने पास, 9 फ्रॉम एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बनाओ उसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। 10% वाला पजल है, आजकल एग्जामिनर 8% की नहीं 10% की पजल पूछते हैं, तो इसलिए इस तरह की पजल है, प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से। इसमें हमें कहा गया कि 10% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन। ठीक है, 10% है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया ओनली 3% सिट बिटवीन पी एंड यू, 3% है अपने पास पी और यू के बीच में। एंड एल सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एल जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली 1% सीट बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में एक ही पर्सन है, राइट लेफ्ट पता नहीं है, लेकिन ओ के बारे में बताया कि ओ सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है, एम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओके, जो एम है अपने पास वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है अपने पास, ओ की इमीडिएट लेफ्ट में एस भी था अपने पास। 2% सीट बिटवीन एन और टी, एन और टी के बीच में 2% है अपने पास। एंड टी के बारे में कहा रखा है डज नॉट सीट एडजस्टेंट टू क्यू, टी जो है वो क्यू के साथ नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड क्यू, जितने पर्सन अपने पास एन और क्यू के बीच में हैं वो दो ज्यादा हैं जितने पर्सन हमारे पास यू एंड आर से बीच में। व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एन और आर, जब हम एन को लेफ्ट से और आर को लेफ्ट से काउंट करते हैं, इस ये बात को ध्यान रखना, इन साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, हम किसको लेफ्ट से और किसको राइट से काउंट करते हैं, सारी पजल आपकी इसी चीज के ऊपर टिकी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही एल से स्टार्ट करते हैं अपने पास। एल के बाद एल जो अपने पास इमीडिएट लेफ्ट में है पी से। ठीक है, एल इमीडिएट लेफ्ट में बी है अपने पास। एल से एक छोड़ के गैप पे एस है और उसके इमीडिएट राइट में ओ है अपने पास। ठीक है, एक छोड़ के गैप पे एस और उसके इमीडिएट राइट में ओ आ जाएगा अपने पास, और एस से एक छोड़ के लेफ्ट में अपने पास एम है। ठीक है, राइट में देखते हैं, अगर मैं एल से इमीडिएट एक छोड़ के राइट में रखता हूँ एस को, तो मैं क्या एम को बना पाता हूँ, क्योंकि एम जो है वो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो हमारे पास एम नहीं बन सकता, इसका मतलब अपने पास एस हर हाल में यहाँ पर आएगा एंड एक छोड़ के गैप पे आ जाएगा अपने पास एम। ठीक है, ये कंडीशन बनती है अपने पास। पी के बारे में कहा रखा था कि पी से तीन छोड़ के गैप पे यू है, हाँ, अब तीन छोड़ के गैप पे लेफ्ट में यू आ सकता है,
राइट में देखता हूँ पी से 3 छोड़ के गैप में, तो राइट में भी अपने पास यू आ सकता है, यू दोनों तरफ आ सकता है, अपने को ये पता है। एन और टी के बीच में 2% का गैप है और टी जो है वो क्यू पे नहीं है, ठीक है। एन और टी के बीच में 2% का गैप है और टी क्यू नहीं है, इसका मतलब एन और टी मेरा यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से एक प्लेस पे आएगा, और इस कंडीशन में एन ओ टी मेरे पास यहाँ आएगा। यही बचती है 2% के गैप पे एन ओ टी, ठीक है। टी के साथ क्यों नहीं है ये बात हमको पता है। अब आती है ये कंडीशन बताएगी आपको कि एन कहाँ प्लेस है, टी कहाँ प्लेस है। देखो रख रख के देखते हैं, सारी कंडीशन समझते हैं इसको अच्छे से। हमें कहा गया कि एन के लेफ्ट में क्यू जो है उसके बीच में जितने पर्सन है वो दो ज्यादा हैं, जितने पर्सन हमारे पास यू और आर के बीच में है जब हम आर को लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है। ये बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज है। और टी के साथ क्यू भी नहीं बिठाना हमको, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ बिठा सकते हैं, देखो पहले मैं एन को यहां रख के देखता हूं, यहां एन रखता हूं, यहां मैं टी को रखता हूं, ठीक है। एन के लेफ्ट से क्यू, टी के साथ क्यू आ नहीं सकता, तो क्यू आएगा इस कंडीशन में अपने पास यहाँ पे। अब मैं एन से लेफ्ट में क्यू पे देखता हूँ, तो मेरे को दिखता है कि यहाँ पे 4% का गैप है, ठीक है, जो दो ज्यादा है। इसका मतलब यू और आर के बीच में 2% का गैप होना चाहिए था जब मैं आर को लेफ्ट से काउंट करता हूँ। अब आर मेरा यहाँ पे आता है, आर को लेफ्ट से काउंट करता हूँ, कहीं पर भी नहीं आता अपने पास, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है। अब रखते हैं टी को यहाँ और एन को यहाँ। अब एन और क्यू के बीच में जो गैप होना चाहिए वो दो ज्यादा होना चाहिए। दो ज्यादा का गैप मतलब क्या है इसमें आपका, दो ज्यादा का गैप मतलब है कम से कम 2% का गैप होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं कहूंगा ना जीरो से दो ज्यादा। अब मैं चाहे क्यू को यहां रख लूं, चाहे मैं क्यू को यहां रख लूं, क्यू बन ही नहीं सकता, क्योंकि एन के बीच में 1% का गैप, जीरो का गैप होगा तो दो ज्यादा नहीं बनता, 1% का गैप होगा तो भी दो ज्यादा नहीं बनता अपने पास, तो एन तो अपने पास यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। समझ आई आपको बात, ठीक है। अब अपन दूसरे पे चलते हैं, एन और टी के चेंज। सबसे पहले एन को यहाँ रखते हैं अपने पास, यहाँ रखते हैं टी को, ठीक है। अब देखो एन से क्यू के बीच में बढ़ाऊं, तो वही बात, ना तो क्यू यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, क्योंकि दो से ज्यादा पर्सन का गैप है अपने पास, इसलिए अपने पास एन और टी यहाँ नहीं आ सकता, अपने को रखना पड़ेगा एन को रखते हैं यहाँ पे, टी को प्लेस करते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब अगर मैं क्यू को यहाँ प्लेस करूंगा तो क्यू जो है टी के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्यू को यहाँ प्लेस करता हूँ, अब देखो एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन का गैप है अपने को, एन और क्यू के 3 4 7 और एक 8% का गैप है अपने पास एन और क्यू के बीच में। इसका मतलब 6% का गैप होना चाहिए था हमारे पास यू और आर के बीच में। आर की प्लेस क्या है, ये रही, आर को लेफ्ट से काउंट करो यू की तरफ, तो ये कितने परसेंट का गैप है, 3 और 3 6% का गैप है, तो ये पजल अपनी यहाँ पे राइट हो जाती है। ओके, समझ आया आपको किस तरह से मैंने एन टी और क्यू और यू को रखा। इस तरह से आपको रख रख के देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा वहां पे कितनी पोजीशन बनती है। आप इसकी बजाय दो कंडीशन और बना लो, चार पजलें बना लो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पेपर वहीं खत्म हो जाएगा। सिर्फ 20 मिनट है आपके पास, सोचो, दिमाग में सोचा करो क्या क्या रख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, एल और आर के बीच में कितने पर्सन जब काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो 3% है अपने पास, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। नेक्स्ट कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस के थर्ड टू द राइट में कौन बैठे अपने पास, एस के थर्ड टू द राइट में बैठा है अपने पास पी, इमीडिएट राइट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ या इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, एम। पी जो अपने पास सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बनाए इसको खुद से, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाए इस क्वेश्चन को। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में इस पजल को सॉल्व करें। इजी पजल है, पीओ के प्रीलिम्स में आने लायक पजल है, तो बनाए इस पजल को खुद से। 8% है, 4 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग पर रहते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर अपने पास 1 है एंड अबव एंड 2 फ्लोर, ठीक है। नोट 1 में हमें क्या रखा है कि ईच फ्लोर हैव 2 फ्लैट्स अपने पास, ठीक है। फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई दो टाइप के फ्लैट्स अपने पास, फ्लोर है अपने पास 3 2 1, दो टाइप के फ्लैट्स अपने एक्स एंड वाई, दो कंडीशन लेकर चलते हैं एक्स एंड वाई की। सबसे पहले हमें कहा गया कि ए के बारे में, ए लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर ऑफ फ्लैट वाई। ए जो है फ्लैट वाई के इवन नंबर ऑफ फ्लोर, या तो फ्लोर फोर्थ पे होगा या फिर ए कहाँ पे होगा, फ्लोर 2 पे, दो ही है अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर। फिर हमें कहा गया कि ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एच एंड ए हु डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लैट एज एच। देखो एच और ए के बीच में ये कह रहा है एक फ्लोर है, लेकिन दोनों सेम फ्लोर पे नहीं है। डज नॉट लिव ऑन सेम टाइप ऑफ फ्लोर मतलब डिफरेंट फ्लोर पे है,
ठीक है। डिफरेंट फ्लोर का मतलब है अपने पास एच आ जाएगा नंबर 2 पे, ठीक है, फ्लैट एक्स में, और इसमें आ जाएगा एच आ जाएगा नंबर 4 पे फ्लैट एक्स में। एंड एज मेनी फ्लोर अबव एच एज बिलो टी, यानी कि एच के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं सेम उतने ही फ्लोर हमारे पास डी से नीचे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, एच के ऊपर 2 फ्लोर है, यानी डी के नीचे भी 2 फ्लोर नीचे, डी आ जाएगा अपने पास नंबर 3 पे, राइट लेफ्ट पता नहीं। सेकंड में देखो एच के ऊपर 0 फ्लोर है, तो डी आ जाएगा अपने पास फ्लोर नंबर 1 पे, राइट लेफ्ट। एक्स और वाई अभी पता नहीं, देखेंगे कहाँ पे आते हैं। ई लिव ऑन सेम फ्लोर एस डी बट नॉट टू द ईस्ट ऑफ डी। ई और डी जो है अपने पास ये कहता है कि सेम फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जो ई है वो डी के ईस्ट में नहीं है। इसका मतलब ई जो है वो डी के वेस्ट में होगा। तो वेस्ट में होगा तो इसका मतलब साफ है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ई और यहाँ डी आ जाएगा, और इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास ई एंड यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि सी डज नॉट लिव एन ओड नंबर फ्लोर लिव इमीडिएटली अबव एफ। सी जो है अपने पास ओड नंबर फ्लोर पे नहीं बैठता, तो सी कहाँ बैठेगा, सी बैठेगा अपने पास इवन नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है। एंड लिव इमीडिएटली अबव एफ, और एफ के इमीडिएटली अबव बैठेगा, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फ्लोर और इमीडिएटली अबव एफ। फर्स्ट कंडीशन देखो, सी को क्या मैं फ्लोर नंबर 4 पे रख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं रख सकता। सी आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 2 में, ठीक है। अब हमें कहा है सी जो है वो अपना इमीडिएटली अबव है एफ के। अब इमीडिएटली अबव एफ में हम कभी ये चीज नहीं कह सकते कि सेम फ्लैट पे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इमीडिएटली अबव एफ का मतलब है इमीडिएटली अबव फ्लोर पे है। अगर हमें कहा होता इमीडिएटली अबव एफ फ्लैट, तो हमें पता होता कि वो सेम फ्लैट पर है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में सी आएगा अपने पास फ्लोर नंबर 4 पे, ठीक है, क्योंकि सेकंड पे नहीं आता, इसके नीचे आएगा तो फिर इसके नीचे एफ नहीं आएगा। फिर हमें कहा गया द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर अबव जी, ठीक है। जितने फ्लोर सी से नीचे हैं वो एक ज्यादा है जितने फ्लोर जी के ऊपर है अपने पास। तो सी से नीचे कितने फ्लोर है हमारे पास, एक फ्लोर है, तो जी से ऊपर कोई फ्लोर नहीं होगा, 0। सेकंड कंडीशन देखो, सी से नीचे कितने फ्लोर है, 3 फ्लोर है, इसका मतलब जी के ऊपर 2 फ्लोर है, तो जी आ जाएगा नंबर 2 पे। We neither live on an lowermost floor nor live on same type of flat as G। बी है जो ना तो लिव है लोअर मोस्ट फ्लोर, फ्लोर नंबर 1 पे बी आ नहीं सकता, और ना ही बी सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है जिसमें जी है, ठीक है। तो मतलब जी में नहीं है तो बी तो यहीं पे आएगा फर्स्ट कंडीशन में, और यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अपनी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड कंडीशन देखो, बी जो है फ्लोर नंबर 1 पे नहीं आ सकता, और ना ही जी वाले फ्लैट में आ रहा है। जी कौन से फ्लैट में है, एक्स फ्लैट में है, तो बी आएगा अपने पास वाई फ्लैट में, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग एफ आ जाएगा अपने पास इमीडिएट नीचे आ जाएगा एफ सी के, और ये बन गई अपनी पजल कंप्लीट। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको, इजी पजल थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, अच्छा कौन से सेम फ्लोर पे रहते हैं जैसे अपने पास ए बी और एफ एच, देख लो ए बी नहीं है अपने पास, एफ एच भी सेम फ्लोर पे नहीं है, जी ए, जी ए अपने पास सेम फ्लोर पे आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जी ए। फिर कहा गया बी लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट। बी कौन से फ्लोर और फ्लैट पर है, बी अपने पास फ्लोर नंबर 3 और फ्लैट वाई, तो फ्लोर 3 फ्लैट वाई, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। 2 मिनट के टाइम में कोशिश करो इसको खत्म करने की। इसमें हमें बताया गया कि 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 पर्सन है अपने पास एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सेंटर में फेस कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, सभी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पसंद करते हैं अपने पास, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कलर पसंद करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक, ठीक है, लिलिक, ठीक है। ई जो अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक लिलिक। एंड ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन है, राइट और लेफ्ट ये हमें नहीं पता, ठीक है। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक ब्राउन सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी। जो ब्राउन है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठे, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि डी हु डज नॉट लाइक ग्रीन, डी जिसको ग्रीन नहीं पसंद है, डी हु डज नॉट लाइक ग्रीन, डी को डी पसंद नहीं है। फिर हमें कहा गया बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एफ। बी जो है अपने पास ये सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास एफ से। एफ हु डज नॉट फेस ए,
यानी एफ और ए जो हैं ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें कहा गया द वन हु लाइक ग्रीन सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक ब्लू। ग्रीन जो है वो ब्लू के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड वन हु ब्लू इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड वन हु लाइक ब्लैक। जितने पर्सन अपने पास ए और ब्लू के बीच में हैं ये वन लेस, एक कम है, जितने पर्सन हमारे पास एफ और ब्लैक के बीच में, ठीक है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ ऑफ लेफ्ट ऑफ ए एंड एफ, जब हम ए को लेफ्ट से काउंट करते हैं और जब हम एफ को लेफ्ट से काउंट करते हैं तब ये कंडीशन बननी चाहिए हमारी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस पजल को। कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले ई से स्टार्ट कर लेते हैं, ई और सी से, ठीक है। ई के सेकंड टू द राइट में अपने पास है लिलिक, ई के सेकंड टू द राइट में अपने पास आ जाएगा लिलिक, और ई से दो छोड़ के गैप पे हमारे पास आ जाएगा सी, ठीक है। सी आ जाएगा। बी जो है वो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में है, बी जो है वो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास। सेकंड टू द लेफ्ट में कैसे आ सकता है? एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि बी जो है एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाए, एक कंडीशन हमारे पास ये बन सकती है कि बी जो है वो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। ये दो कंडीशन बन सकती है। एफ के अपोजिट में ए नहीं आ रहा, इसका मतलब ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। इस कंडीशन में एफ के अपोजिट में ए नहीं आएगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा अपने पास डी, ठीक है। अब हमें कहा गया था कि डी के इमीडिएट राइट में तो ब्राउन है, लेकिन यहाँ तो डी के इमीडिएट राइट में लिलिक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन वो तो गलत होगी, तो यहाँ आ जाएगा डी के इमीडिएट राइट में हमारे पास आ जाएगा ब्राउन, ठीक है। डी के इमीडिएट राइट में आ गया अपने पास ब्राउन। डी को ग्रीन पसंद नहीं है, ये बात हमें कही गई थी, लेकिन ब्लू के जो इमीडिएट राइट में है वो ग्रीन बैठा है। दो कंडीशन बनती है, एक तो ये, एक ये इमीडिएट राइट वाली, लेकिन डी को तो ग्रीन पसंद नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाती है अपने पास। यहाँ आ जाएगा अपने पास ब्लू, उसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा अपने पास ग्रीन, ठीक है। फिर हमें कहा गया था कि ए के लेफ्ट से और ब्लू के बीच में जितने पर्सन है वो एक कम है, जितने पर्सन अपने पास एफ और ब्लैक के बीच में, ठीक है। देखते हैं, ये अपने पास ए के लेफ्ट से ब्लू के बीच में कितने पर्सन अपने पास? एक पर्सन है, जो कि एक कम है, इसका मतलब दो पर्सन होंगे हमारे पास जब मैं एफ के लेफ्ट से काउंट करता हूं और ब्लैक तक जाता हूं। तो ब्लैक आ जाएगा अपने पास डी पे, क्योंकि दो पर्सन आ जाएंगे डी पे, ठीक है। फिर एक पर्सन अपने पास कौन गया? एम्बलेट बच गया, ये अपने पास यहाँ आ जाएगा। ये पजल अपनी यहाँ पे कंप्लीट होगी। बिल्कुल बेसिक पजल थी ये आपके पास, ये तो बिल्कुल 2 मिनट से भी पहले बनाने वाली पजल थी। इस तरह की पजल में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई कंडीशन आपको कर दिया, तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है फिर अभी, फिर मेंस तो बहुत ही दूर है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसको पसंद है? देखो इसमें से ब्लैक कलर था अपने पास डी, इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो डी था अपने पास, सी के इमीडिएट राइट में बैठा था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड था अपने पास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वन हु लाइक ग्रीन कलर विद रिस्पेक्ट टू सी। पोजीशन बतानी है ग्रीन की सी से अपने पास, ठीक है। ग्रीन की पोजीशन बतानी है सी से। ग्रीन है अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईयर बेस्ड पजल है, इस तरह की पजल भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है, जिसमें आपको कुछ ईयर्स दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होता है। बहुत से लोगों को ये नंबर तंग करते हैं, लेकिन टफ नहीं होते। डेली प्रैक्टिस करो, बहुत पजल्स करवा दूंगा, हर टाइप की पजल आप एग्जामिनेशन से पहले करके जाओगे, बस डेली क्लासेस को फॉलो किया करो। 8 बॉक्स अपने पास 8 ईयर वाली पजल, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है अपने पास। सबसे पहले अपने पास 1964, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन 70, 76, 86, 93, 97, 2003 एंड 2007, ठीक है। सबसे पहले एल के बारे में बता रखे हमें। एल प्लांटेड अ ट्री 10 ईयर बिफोर एन, ठीक है। 10 ईयर बिफोर एन, एन से 10 साल पहले एल ने कोई ट्री प्लांट किया। 10 ईयर का डिफरेंस आपको कहीं दिख रहा है इसके अंदर? 10 ईयर का जो डिफरेंस दिख रहा हो आपको, देख सकते हो, दिख रहा है 97 और 7 के बीच में 10 ईयर का डिफरेंस। 93 और 2003 के बीच में दिख रहा है 10 ईयर का डिफरेंस। 76 और 86 के बीच में भी दिख रहा है 10 ईयर का डिफरेंस। और कहीं दिख रहा है 10 ईयर का डिफरेंस? यही है
10 ईयर का डिफरेंस। तो ये 3 कंडीशन बनती है अपने पास। एल ने ट्री प्लांट किया 10 साल पहले एन से, एक और कंडीशन आ जाएगी एल ने ट्री प्लांट किया 10 साल पहले, और एक ही कंडीशन ये आ जाएगी अपने पास एल ने ट्री प्लांट किया है 10 साल पहले एन से। ठीक है, फिर हमें कहा गया था एज मैनी पर्सन प्लांटेड द ट्री बिफोर एन एज बिफोर एम, आफ्टर एन एज बिफोर एम, यानी एन के बाद जितने थे सेम उतने ही एम से पहले थे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, एन के बाद कितने अपने पास 4 हैं, एम से पहले कितने हो जाएंगे अपने पास 4 प्लेसेस होने चाहिए, यहाँ देगा एम। सेकंड में देखो एम आ जाएगा अपना 70 पे, और थर्ड में देखते हैं तो एम आ जाएगा अपने पास हाईएस्ट। ठीक है, फिर हमें कहा रखा है एम डिड नॉट प्लांट अ ट्री इन ओड नंबर ऑफ ईयर, एम ने ओड नंबर ऑफ ईयर में नहीं किया, एम ने तो इवन नंबर ऑफ ईयर में किया प्लांट। ठीक है, लेकिन ये 93 तो ओड आ गया, तो ये कंडीशन गलत होगी। ये 70 ठीक है, 64 ठीक है, ये दो कंडीशन अपनी सही है। फिर कहा गया कि क्यू प्लांटेड ट्री इमीडिएटली बिफोर ओ। ठीक है, क्यू ने जो ट्री प्लांट किया वो ओ से इमीडिएटली बिफोर है। एंड नंबर ऑफ पर्सन प्लांटेड ट्री बिफोर ओ इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन प्लांटेड ट्री आफ्टर पी। ठीक है, दो कंडीशन बनती है। पहले तो है कि ओ जो इमीडिएटली अबव है क्यू से, ये तो अपने पास सेकंड कंडीशन में तो आ जाएगा ओ इमीडिएटली अबव क्यू। थर्ड कंडीशन में हमारे पास ज्यादा प्लेसेस हैं, एक 70 है, 76 है, फिर 86 है, 93 है। अब इसमें देखना है और क्यू कहाँ आता है, कहीं पर भी आ सकता है और क्यू, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ओ से ऊपर जितने प्लेसेस हैं वो एक ज्यादा होंगे जितने पी से नीचे प्लेसेस हैं। तो सेकंड कंडीशन में देखो ओ से ऊपर कितने प्लेस है हमारे पास 3 प्लेस है, तो पी से नीचे हो जाएंगे 2 प्लेसेस, ये आ जाएगा अपने पास पी। थर्ड कंडीशन में देखो और पी में कहाँ आ सकता है, अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो ओ से ऊपर 2 प्लेसेस है। ठीक है, इसका मतलब पी के नीचे एक प्लेस होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो एक प्लेस पे पी आ सकता है अपने पास, इसका मतलब और क्यू इस पोजीशन पे आ सकता है। अगर मैं ओ को यहाँ चेक करता हूँ, ओ से ऊपर 3 प्लेस है तो पी से नीचे 2 प्लेस होने चाहिए, एल आ जाएगा, नहीं आ सकता। अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो ओ से ऊपर अपने पास 1 2 3 4 प्लेस है, इसका मतलब पी से नीचे 3 प्लेस है तो भी आ सकता है। एक कंडीशन ये बचती है, दो कंडीशन बनती है हमारे पास ओ और क्यू की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपने। फिर हमें एक और बात कही है, डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच पी एंड आर इज प्लांटेड ट्री इज टू लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एस एंड क्यू प्लांटेड। ठीक है, पी और आर ने जिस ईयर में प्लांट किया था उसका जो डिफरेंस था ये 2 लेस था, किससे, जितना ईयर का डिफरेंस था अपने पास एस और क्यू के बीच में। ठीक है, सबसे पहले सेकंड को कंप्लीट कर लेते हैं अपने। पी और आर में जो डिफरेंस है वो 2 लेस है जितना एस और क्यू के बीच में है। ठीक है, तो अपना पी और ओ तो अपने पास प्लेस है ही, अपने पास क्यू तो प्लेस है ही अपने पास, तो अपने को चाहिए एस एंड आर। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास एस या आर आ जाएगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं, पहले ऊपर इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, तो एस और क्यू में कितने का ईयर का डिफरेंस आता है अपने पास 64 से 74, तो 12 का डिफरेंस आता है अपने पास। ठीक है, एस और क्यू में, और तो पी और आर में कितना का डिफरेंस आता है 97। पी और आर में तो डिफरेंस कम आना से जो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो 11 तो बन नहीं सकता। पी और आर यहाँ नहीं आ रहा, एस यहाँ नहीं आ सकता अपने पास, यहाँ आएगा आर और यहाँ रखते हैं एस। अब काउंट करते हैं पी और आर में, पी था अपने पास 97, एक्स था अपने पास 64। ठीक है, पी था 97, एक्स था 64, 64 से कितने हो गए ये अपने पास ईयर, ये हो जाएगा अपने पास 60, 60 में 4 और कम के 56, 56 में 3 और कम के 53। पी और आर, और एस और क्यू में कितने का डिफरेंस है अपने पास, एस था अपने पास 76 पे और क्यू था अपने पास 7 पे, 24 हो गए और 7 वो हो गए अपने पास ना 31 हो गए। ये तो फिर भी नहीं बैठता, ये तो यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता कुछ भी। नेक्स्ट में चलते हैं अपने पास, इसमें दो कंडीशन थी अपने पास एम एल और एन। एक बार आएगा अपने पास क्यू एंड ओ यहाँ पे आ गया था, एक बार अपने पास आ गया था क्यू एंड ओ इस पोजीशन पे। ठीक है, ओ से ऊपर जितने थे 2, नीचे आ देंगे पी, और ओ से ऊपर कितने थे अपने पास 3 4 थे, 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 2 3 छोड़ गई, तो ये तो वैसे ही बनते अपने पास, तो पी यहीं पर ही आएगा अपने पास। ठीक है, इसमें चेक करते हैं अपने पास एस और पी रहेगा अपने पास, पी भी आएगा, एस और आर रहेगा ना, हाँ। तो एक बार एस और आर यहाँ रखते हैं, फिर बाद में उसको अपने चेंज कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं पहले पी और आर में कितने का डिफरेंस है। पी था अपने पास 2003 में, आर था अपने पास 1993 में, तो 7 और 3 तो 10 का डिफरेंस है। तो एस और क्यू में कितने का डिफरेंस है, एस था अपने पास 86 में और क्यू था अपने पास 70 में, तो इसमें डिफरेंस था अपने पास 16 का, तो ये नहीं बनता अपने पास, इसको रिवर्स कर देते हैं, ये होता है आर और एस।
अब देख चेक करते हैं पी और आर में कितने का डिफरेंस था। पी था अपना 2003 में, आर था अपने पास 86 में, तो 14 और 3 17 का डिफरेंस था अपने पास पी और आर में। एस और क्यू में कितने का डिफरेंस था। एस था अपने पास 93 में और क्यू था अपने पास 70 में, तो इसमें डिफरेंस था अपने पास 23 का। तो फिर तो कहीं और ही गलती कर दी, पहले वाला ही चेक करते हैं दोबारा। यहाँ देखते हैं, यहाँ था एस और आर, इसी को चेक करते हैं। पी और आर में कितने का डिफरेंस था अपने पास। यहाँ पी था 97, पी था 97 पे और आर था 2007। पी और आर में डिफरेंस था 10 का। और एस और क्यू में कितने का डिफरेंस था अपने पास। एस था अपने पास 64 पे और क्यू था अपने पास 76 पे, 12 का। तो ये बन तो रहा था अपने पास यार, दो का डिफरेंस, ऐसे इसको छोड़ा। यही अपना राइट आंसर है, ये अपना डिफरेंस बन रहा था, गलती कर दी यार। चले चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी पर्सन प्लांटेड ट्री बिटवीन द वन हु प्लांटेड इन 2003 एंड क्यू। 2003 और क्यू के बीच में कितने ने प्लांट किया। 3 और क्यू के बीच 3% ने प्लांट किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है हमको। एज प्लांट ट्री इन लीप ईयर, क्या ये लीप ईयर है अपने पास। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यह 10 16, 4 9 36 51, हाँ एस तो अपने पास लीप ईयर, यानी ये तो गलत हो जाएगा। नॉट ट्रू बताना है हमको। आर प्लांट ट्री एट लास्ट, आर ने लास्ट में प्लांट ट्री किया, बिल्कुल सही है ये भी अपने पास, यानी ये भी गलत हो जाएगा। नॉट ट्रू बताना है। ओनली 2% प्लांटेड ट्री बिफोर क्यू, क्यू से पहले बिल्कुल दो ने किया, हाँ बिल्कुल सही। तो अपने पास से सारे ऑल आर ट्रू, हमारा आंसर है ऑल आर ट्रू, क्योंकि आपको नॉट ट्रू बताना था, नॉट ट्रू कोई है नहीं अपने पास। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाए इसको, वीडियो को पोस्ट करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बनाओ। 7 पर्सन है लिव इन 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग। लोअर मस्ट फ्लोर है अपने पास 1 एंड टॉप मस्ट फ्लोर आ जाएगा 7 हो जाएगा अपने पास। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके पास, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया कि ए लिव ऑन एन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर अबव फ्लोर नंबर 3। ठीक है, 3 से ऊपर ऑड नंबर ऑफ फ्लोर, या तो 5 पे हो जाएगा या ए हो जाएगा अपने पास 7 पे। ओनली 2% लिव बिटवीन ए एंड वन हु लाइक वॉलेट। ठीक है, ए और वॉलेट के बीच में सिर्फ दो ही वाले पर्सन है अपने पास, तो यहां देगा अपने पास नंबर 2 पे वॉलेट। फिर में कहा गया बी लिव ऑन एट ओड नंबर ऑफ फ्लोर बिलो फ्लोर नंबर 5। ठीक है, बी जो है ओड नंबर ऑफ फ्लोर पे लेकिन 5 फ्लोर से बिलो है, फ्लोर नंबर 5 से नीचे है, लेकिन बी ओड पे है। बी ओड पे और 5 से नीचे, या तो बी अपने पास 3 पे हो जाएगी या फिर बी 1 पे होगी, या तो 3 पे हो जाएगी या 1 पे हो जाएगी। देखते हैं आगे कहाँ आती है। ओनली 1% लिव बिटवीन बी एंड लेवेंडर। ठीक है, एक ही पर्सन है हमारे पास बी एंड लेवेंडर के बीच में। कौन ऊपर है कौन नीचे ये भी हमको पता नहीं है। फिर क्या रखा है, द वन हु लाइक इंडिगो लिव बिलो द वन हु लाइक लेवेंडर। ठीक है, जो इंडिगो है ये लेवेंडर से नीचे है। ओके, ये लेवेंडर से भी नीचे है अपने पास। चले, मोर देन 3 फ्लोर लिव बिटवीन द वन हु लाइक वॉलेट एंड रेड। 3 से ज्यादा फ्लोर है अपने पास वॉलेट और रेड के बीच में। मोर देन 3 फ्लोर मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, 3 से ज्यादा मतलब कम से कम तो 4 होने चाहिए ना हमारे पास। 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा का मतलब क्या, मोर देन 3, 4 प्लेस। अगर मैं सेकंड कंडीशन लिखता हूं तो ऊपर भी 3 प्लेसेस है नीचे भी 3 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस का डिफरेंस तो मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब सेकंड कंडीशन तो हमारी यहीं पर ही रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इसको तो हटाओ यहां से, फर्स्ट कंडीशन की 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब देखो 3 से ज्यादा मतलब 4 प्लेसेस, 1 2 3 4 करके अपने पास यहाँ पे आ जाएगा रेड। ठीक है, अब हम बी को भी प्लेस करते हैं, एक बार नंबर 3 पे एक बार नंबर 1 पे। बी से एक छोड़ के गैप पे लेवेंडर था, तो एक छोड़ के गैप है यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लेवेंडर। लेवेंडर के नीचे आ जाएगा अपने पास इंडिगो। ठीक है, सेकंड में देखो, बी से एक छोड़ के गैप पे लेवेंडर, लेवेंडर क्या नंबर 1 पे आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे फिर हमारे पास इंडिगो नहीं आएगा, इसलिए हमको एक प्लेस ऊपर ही बिठाना पड़ेगा लेवेंडर। फिर उसके नीचे इंडिगो कहीं पर भी आ जाएगा, वो आगे देखेंगे कहां पर आता है। ठीक है, फिर हमें कहा गया एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड एफ। जितने पर्सन रेड और एफ के बीच में बैठे हैं, सेम पर्सन अपने पास बैठे हैं व्हाइट और डी के बीच में। ठीक है, सेम पर्सन बैठे हैं हमारे पास व्हाइट और डी के बीच में। एंड एफ नीदर लाइक ब्लैक नोर व्हाइट।
एफ को ना तो ब्लैक पसंद है ना ही व्हाइट पसंद है, ठीक है। जी लिव इमीडिएटली बिलो ब्लैक, ओके। जो जी है अपने पास वो इमीडिएटली बिलो आ जाएगा अपने पास ब्लैक से। 3% लिव बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 3% है, अपर और नीचे नहीं पता। द वन हु लाइक वॉलेट लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक इंडिगो, ये कंडीशन देखो, वन हु लाइक वॉलेट जो हमको पता है ऑलरेडी कहाँ है, इमीडिएटली अबव द वन इंडिगो, ठीक है। ये कंडीशन भी आ गई अपने पास यहां से, ओके। अब देखो हम कहाँ सेट कर सकते हैं, पहले इसी को चेक करते हैं ब्लैक और जी से, और 3% का गैप भी है हमारे पास। ब्लैक कहाँ आ सकता है, नंबर 6 पे आ सकता है, नहीं आ सकता। नंबर 5 पे आ सकता है, बिल्कुल 5 पे आता है ब्लैक, लेकिन जी आ जाएगा नंबर 4 पे। 4 से 3% का गैप पे छोड़, ना तो ऊपर आ रहा है ना ही नीचे आ रहा है अपने पास, ठीक है। फिर ब्लैक आता है अपने पास एक नंबर 4 पे, तो जी आ जाएगा नंबर 3 पे। अब देखो 3% के गैप पे सी आएगा अपने पास 7 पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, क्या ब्लैक 6 पे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 4 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 पे अपने पास ऑलरेडी भी बैठा है, तो ब्लैक आएगा अपने पास 3 पे, और इमीडिएट नीचे आएगा अपने पास जी, एंड 3% की गैप पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। सी भी आ गया अपने पास। अब हमें कहा गया था कि रेड और एफ के बीच में जितने पर्सन है, सेम उतने ही पर्सन हमको व्हाइट और डी के बीच में भी चाहिए, और एफ ना तो ब्लैक है ना व्हाइट है, इसका मतलब एफ यहाँ पे तो नहीं आएगा अपने पास, ये बात तो साफ है। और एफ ना तो ब्लैक है ना व्हाइट है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास आ सकता है भी हमारे पास, क्योंकि ब्लैक पे तो ऑलरेडी बैठा है और व्हाइट हमको पता नहीं है कहाँ बैठे, ठीक है। ये कंडीशन तो अपने पास एक बचती है। चलिए इसको चेक करते हैं अपने फिर। बाकी तो और कंडीशन हो ही गई ना अपनी सारी। हम्म, देखो रेड और एफ के बीच में जितने प्लेस हैं, सेम उतने ही प्लेस हमारे को व्हाइट और डी के बीच में चाहिए। अगर मैं एफ को रखता हूँ 6 पे, तो रेड और एफ तो इमीडिएट नेबर हो गया अपने पास, तो व्हाइट और डी कहाँ आ सकते हैं, व्हाइट और डी, व्हाइट अपने पास ए पे आ सकता है और डी अपने पास 4 पे आ सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी अपने को ये दिख रही है साफ साफ, ठीक है। अगर मैं एफ को 2 पे रखता हूँ, ठीक है, तो रेड और एफ के बीच में कितने प्लेसेस हो गए अपने पास, 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए अपने पास। तो व्हाइट और डी के बीच में भी हमें 4 प्लेसेस चाहिए, कम से कम 4 प्लेसेस चाहिए। तो व्हाइट को मैं 6 पे रखता हूँ, तो 1 2 3 4 छोड़ के तो नीचे बी बैठेगा, वो तो अपने पास बन नहीं सकता। तो इसमें तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, रेड और एफ यहाँ बैठ जाए अपने पास, फिर व्हाइट एंड डी, ठीक है। ए बी सी डी ई यहाँ पर आ जाए, बस एक तो अपने पास ये पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, ठीक है। इस कंडीशन में ग्रीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, वैसे तो अपना यही राइट आंसर है, और फिर भी सेकंड को मैं चेक करवा देता हूँ आपको। रेड और एफ को कहाँ रख सकते हैं, रेड के साथ एफ रख नहीं सकते, क्योंकि रेड और एफ में गैप है अपने पास। एफ या तो नंबर 4 पे होगा या फिर नंबर 1 पे होगा। अगर मैं एफ को नंबर 1 पे रखता हूँ, ठीक है, तो बीच में कितने परसेंट का, कितने फ्लोर का गैप आ जाएगा, या परसेंट का गैप, 5% का गैप आएगा। तो इसका मतलब व्हाइट और डी के बीच में भी 5% का गैप होगा। इट मीन वाई या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा, दोनों ही प्लेसेस फुल है, आ नहीं सकता अपने पास। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, तो रेड और एफ के बीच में कितने प्लेसेस का गैप है, 2 प्लेसेस का गैप है, ठीक है। तो व्हाइट और डी के बीच में भी 2 प्लेसेस का गैप होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो उसके लिए मैं डी यहाँ रखता, तो 2 प्लेस छोड़ के व्हाइट हमारे पास एफ पे आता, एफ पे व्हाइट आ नहीं सकता। अगर मैं डी को 1 पे रखता, तो 2 प्लेसेस छोड़ के फिर व्हाइट यहाँ आता एफ पे, लेकिन एफ व्हाइट आ नहीं सकता। इस वजह से अपनी ये पजल यहाँ गलत हो जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन थी अपनी, ये कंडीशन अपनी इसमें राइट हो जाती है, ओके। समझ आया आपको? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपके लिए क्लासेस हो रही हैं। एसबीआई पीओ को, आरबीआई असिस्टेंट मेंस की भी क्लासेस हो रही है, उन क्लासेस को जरूर फॉलो करो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।